सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। उसके बाद आज जानेंगे प्याज खाने का सही तरीका व समय, हमें कब कितनी मात्रा में खाना चाहिए कि उसके हमें पूर्ण रूप से फायदा मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, दान का महत्व। गौतम बुद्ध संन्यास ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा तथा जन कल्याण को समर्पित कर दिया था। गौतम बुद्ध अनेक स्थानों की यात्रा करते और अपने अनमोल उपदेशों से लोगों का नैतिक जीवन सुधारने का प्रयास करते। बुद्ध अनेक कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात जनता के समक्ष रखते, जो सीधे उसके हृदय में उतर जाती। स्वयं अपना जीवन भी गौतम बुद्ध ने इतना आदर्श बना लिया था कि सादगी और समानता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए थे। एक बार एक धनी सेठ ने उनसे भिक्षा धन हेतु अपने घर आने का आग्रह किया। बुद्ध ने सहर्ष इस प्रस्ताव को मान लिया। सेठ ने मेवों की खीर बनवाई थी। गौतम बुद्ध उसके घर पहुंचे और गोबर से भरा कमंडल आगे बढ़ाते हुए खीर उसी में डालने के लिए कहा। अस्वच्छ कमंडल देख सेठ ने उसे पहले धोया और फिर उसमें खीर भरकर बुद्ध के हाथों में दे दिया। यह देख बुद्ध ने सेठ से कहा, हमारे आशीर्वाद को भी यदि आप खीर जितना ही मूल्यवान समझते हो तो उसे रखने के लिए मन रूपी पात्र को भी शुद्ध व पवित्र करो। गोबर जैसी मलिनता अपने अंतस के भीतर भरे रखने से वह दान धर्म आपके किसी काम ना आ सकेंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसने अपने पात्र अर्थात अंतर मन में भरे दुर्गुणों से मुक्ति पाने का निश्चय किया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ स्थलों की यात्रा, व्रत, उपवास और दानादि तभी सार्थक व पुण्यकारी होते हैं जबकि मन विकार रहित और भावना शुद्ध हो। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध बड़ी बात को दो शब्दों में कह देते थे, इसीलिए उनकी छोटी सी छोटी कहानी में भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस कहानी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं प्याज के महत्व के बारे में। प्याज हर लिहाज से सेहत के लिए फायदेमंद है। चाहे आप इसे कच्चा खाएं या सब्जी में डालकर, इसे फोलेट, आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी व विटामिन बी6 का अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें मैग्नीज भी होता है जो सर्दी जुकाम से आपकी रक्षा करता है। इसमें एलियम व एलिल डिसल्फाइड जैसे जरूरी फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो एलिसिन में परिवर्तित हो जाते हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि एलिसिन नामक तत्व कैंसर और डायबिटीज से मुकाबला करने में सक्षम है। प्याज नसों में आई सूजन और रक्तचाप को नियंत्रित कर सकता है। प्याज में क्वेरसेटिन नामक तत्व भी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इस गुण के कारण प्याज शरीर में आई सूजन को कम कर सकता है। यहाँ तक कि प्याज से निकलने वाला तेल भी गुणकारी होता है। इस तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। बेशक प्याज गुणकारी है और स्वास्थ्य में लाभ मदद भी करता है, लेकिन यह किसी गंभीर बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, बल्कि पहले से ही उस बीमारी से आपको बचा सकता है। इतनी शक्ति प्याज में होती है। यह आपकी पसंद पर निर्भर। अभी हम जानते हैं प्याज को कच्चा या पकाया हुआ कैसे खाएं। इसके भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कैसे मिलता है वो भी जानते हैं। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप प्याज को कच्चा खाते हैं या फिर पकाकर खाते हैं। अगर कच्चे प्याज की बात करें तो इसमें उच्च मात्रा में ऑर्गेनिक सल्फर पाया जाता है, जिसके कई फायदे हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार प्याज के गूदे की बाहरी परत में अधिक फ्लेवोनाइड होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसीलिए प्याज को काटते समय आप इस परत को कम से कम हटाएं। यह कई मामलों में आपके लिए फायदेमंद है। वहीं पके हुए प्याज में फाइबर व कॉपर की मात्रा पाई जाती है। जहां फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है, वहीं कॉपर मस्तिष्क के विकास के लिए अच्छा होता है। यहाँ तक कि प्याज का अचार भी सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। यहाँ बताना दोस्तों बताएंगे कि प्याज जो कुछ कंपनियां इसका अचार बनाती हैं, हो सकता है इसमें कुछ हानिकारक केमिकल मिलाती हों जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और फिर इसके क्या क्या फायदे हैं और हम कहाँ पे कैसे इसका प्रयोग करें। दोस्तों इसमें अगर पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, फोलेट, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, यूरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन सी, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस व अन्य और सारे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात कर ले तो डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, हड्डियों को मजबूत बनाए, सूजन व एलर्जी के इलाज में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाए, मुंह को स्वस्थ रखने में सहायक, कान दर्द से राहत दिलाए, आँखों की रोशनी तेज करने में सहायक एवं क्षमता को बढ़ाए, बुखार खांसी के उपचार में सहायक, श्वास नली से जुड़ी समस्या से राहत दिलाए, अच्छी नींद लाने व तनाव को दूर करने में सहायक, शरीर में रक्त के थक्के जमने से रोकता है। दोस्तों हैजा के उपचार में सहायक, इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक, किडनी की पथरी को बाहर निकालने में सहायक और सारे तत्व फायदे, यूटीआई इन्फेक्शन में सहायक, पेट के कीड़ों को मारने में सहायक। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे व मोटे और बहुत सारे काम हैं। तो दोस्तों प्याज को आप समझ ही गए इसको कितने फ़ायदे हैं और किस तरह से कितने जगह पे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अब इसके कुछ बाहरी उपयोग भी हैं, जैसे त्वचा के लिए अगर हम त्वचा की बात करें तो दोस्तों इसको कैसे यूज करते हैं। अगर अपनी त्वचा को आप दमकती त्वचा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो निखरी व खिलखिली त्वचा के लिए विटामिन ए, सी और ई की ज़रूरत होती है और प्याज में ये सभी गुण मौजूद होते हैं। ये सभी विटामिन मिलकर त्वचा पर फ्री रेडिकल्स के कारण समय से पहले झुर्रियाँ पड़ने की आशंका को कम करते हैं। इसके अलावा प्याज एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम कर सकता है, जिस कारण खराब त्वचा बैक्टीरिया से सुरक्षा रहती है। यहाँ हम बता रहे हैं कि प्याज के साथ आपको दोस्तों कैसे इसे बनाना है। 2 चम्मच बेसन, 1.5 चम्मच प्याज का रस, आधा चम्मच दूध, चुटकी भर जायफल। प्रयोग विधि इसको कैसे करना है दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। अगर पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा दूध और मिला सकते हैं। फिर चेहरे को अच्छी तरह से साफ करके यह पेस्ट चेहरे और गर्दन पर लगाएं। जब फेस पैक सूख जाए थोड़ा सा दूध लेकर हल्के हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करते हुए उसे उतार दें। इस मास्क से न सिर्फ चेहरा ग्लो होगा बल्कि दोस्तों एक्सफोलिएट भी होगा। अब दोस्तों अगर आपके कील मुहासे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कील मुहासों को दूर करने के लिए जैसा कि मित्रों आप जान ही चुके हैं प्याज में एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इन सभी गुणों के चलते ही प्याज त्वचा के लिए लाभकारी है।
इससे ना तो कील मुहासे होते हैं और ना ही त्वचा संबंधित कोई रोग होता है। तो दोस्तों जानिए कैसे बनाना है। 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच जैतून का तेल, इन दोनों सामग्रियों को मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। इसे करीब 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर चेहरे को धो लें। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। एंटी एजिंग, अगर आपको एंटी एजिंग की समस्या है, प्याज में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई त्वचा को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं, साथ ही फ्री रेडिकल के प्रभाव को भी कम करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स के कारण ही त्वचा पर समय से पहले झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो दोस्तों इन झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए आपको लेना होगा ताज़ा प्याज का रस आवश्यकता अनुसार। इसे कैसे प्रयोग करना है, आप इस रस से चेहरे की मसाज करें। इससे चेहरे में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होगा और त्वचा पहले से भी ज़्यादा जवां, खूबसूरत व निखरी हुई नजर आएगी। कीड़े मकोड़ों को काटने पर भी इसका प्रयोग होता है। कई बार कीड़े मकोड़े या फिर मच्छर काट लेते हैं, इससे त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं। इससे राहत पाने के लिए प्रभावित जगह पर प्याज का टुकड़ा रगड़ सकते हैं। प्याज में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जले कटे खुजली व सूजन से राहत दिला सकते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं डार्क स्पॉट व पिगमेंटेशन के लिए। अब क्या लेना होगा, 2 से 3 चम्मच प्याज का रस, 2 से 3 चम्मच ताज़ा योगर्ट, कोई भी एसेंशियल ऑयल वैकल्पिक तौर पर ले सकते हैं। इन सामग्रियों को आपस में मिक्स कर लें, फिर इसे चेहरे पर लगाकर करीब 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो इसे रोज कर सकते हैं। अब आपके मस्सों में मस्सा है कहीं पे, तो मस्सा के रस में एसिडिटी और कुछ केमिकल्स होते हैं जो मस्सों से छुटकारा दिला सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि प्याज के ताज़ा रस को मस्सों पर लगाना है, फिर रस को मस्से में खुद से अवशोषित होने दें। अगर आप इसे महीना भर करते हैं तो मस्से जड़ से खत्म हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए। अब इसके कुछ बालों के लिए भी फायदा है। अगर आप बालों में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, प्याज में सल्फर और केराटिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए जरूरी होते हैं। जब प्याज के रस को बालों पर लगाया जाता है तो बाल लंबे, घने और मजबूत बन सकते हैं। सल्फर के कारण स्कैल्प में कोलेजन का निर्माण होता है जिससे कोशिकाओं में विकास होता है और बाल जड़ों से मजबूत होते हैं। कुछ शोध में तो यह भी कहते हैं कि प्याज के रस से बाल धोने से बालों का विकास बेहतर तरीके से होता है। अब उसको कैसे प्रयोग करना है, आप प्याज के रस से सिर व बालों की मालिश करें। करीब 20 मिनट तक बालों को ऐसे ही रहने दें और बाद में अच्छे से शैम्पू से बाल को धो लें। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो इसे कैसे दूर करना है। कई लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है, खासकर सर्दियों में यह समस्या ज़्यादा हो जाती है। इससे बचने के लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डैंड्रफ को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आप प्याज का बना फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना क्या है, 3 चम्मच मेथी के दाने, 2 चम्मच प्याज का रस। मेथी के दाने को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह उन्हें पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर इसमें प्याज का रस मिक्स कर लें और बालों पर लगाएं। इसे करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपके बालों में दोस्तों डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। और बालों को प्राकृतिक रंग अगर देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में प्राकृतिक रंग बना रहे तो आप प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए आप प्याज का जूस बालों पर लगाएं, इससे आपके बाल चमकदार बने रहेंगे। अगर आप सरसों के तेल में प्याज को मिक्स करके बालों पर लगाते हैं तो बालों में प्राकृतिक चमक बनी रहेगी। प्याज में कैटलेस नामक एंजाइम पाया जाता है जो बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, साथ ही बालों को जड़ों से काला बनाता है। आप बालों को काला करने के लिए प्याज के इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे करना है, 1 प्याज का रस,
अब ये कैसे उपयोग करना है, आप प्याज के रस को बालों पर लगाकर कुछ देर हल्के हाथों से मालिश करें। फिर करीब 30 मिनट बाद सल्फेट फ्री शैम्पू से बालों को धो लें। अगर आपके बाल में जू हो गए हैं, जू को ख़त्म करना चाहते हैं, प्याज में सल्फर होता है जो सिर में पनपने वाले जू को ख़त्म कर सकता है। क्या करना है, 4-5 प्याज को ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। फिर पेस्ट को दबाकर रस निकाल लें। अब इस रस से सिर व बालों की मालिश करें। इसके बाद सिर को फाइबर कैप के कवर कर दें। फिर करीब 2 घंटे के बाद शैम्पू व हल्के गुनगुने पानी से धो लें। तो जितने भी आपके बालों में कीड़े हैं, जू हैं, मर जाएंगे। दोस्तों ये तो जान गए आप बाहरी प्रयोग करने के लिए और इसको जो है बालों के फायदे के बारे में। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं हमको प्याज कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना है। अगर आपको प्याज का सही प्रयोग लेना है तो दोस्तों कभी भी खाना के साथ इसे मत खाइए। खाने में तो ऐसे प्रयोग होता है आपको दाल में छौंका लगाने के लिए, सब्जी को भूनने के लिए, ये अलग हो गया। लेकिन जैसे आप खाना गरम खा रहे हैं और उसके साथ आप प्याज खा रहे हैं, खाना आपका गरम होता है, प्याज आपकी ठंडी होती है, तो इसलिए खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। इसे जब आपको खाना है तो एक सलाद का प्लेट बनाइए। सलाद का प्लेट में जैसे प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, आपका गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, तो एक आप प्लेट तैयार करिए और आपको एक प्लेट सलाद डेली खाना चाहिए। कितना, एक प्लेट सलाद डेली खाना चाहिए। और जब यही प्लेट आप डेली लेते हैं तो इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये सब अल्काइन प्रोडक्ट हैं। अल्काइन यानी क्षारीय प्रोडक्ट है और क्षारीय प्रोडक्ट आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से बचाते हैं। तो इस सलाद को आप जब भी खाना खाते समय मत खाना। इसे आप जब भी खाना, दोपहर में या शाम को 4 से 5 बजे कभी भी खाना, तो अकेले ही एक प्लेट सलाद को डेली खाना। अगर आप एक प्लेट सलाद डेली खा रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा, बहुत सारी बीमारियों को। और वैसे आप प्याज खाना चाहते हैं तो एक दिन में आप 50 ग्राम प्याज खाइए, ज़्यादा प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्याज खाएंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो एक दिन में 50 ग्राम प्याज, वैसे भी 50 ग्राम प्याज हल्का सा उसमें नमक लगा के कुछ लोग वैसे चबा के खा जाते हैं, या आप लैया खा रहे हैं या आप भुना हुआ चना खा रहे हैं, उसके साथ भी प्याज ऐसे कच्चा ले सकते हैं, लेकिन गर्म चीज़ों के साथ नहीं। गर्म चीज़ों के, ड्राई चीज़ों के साथ ले सकते हैं, ऐसे ले सकते। और जब भी प्याज खाना या सलाद खाना, उसके 2 घंटे के बाद ही पानी पीना। आपको पानी नहीं पीना है। कहने का मतलब यही है कि आप अगर प्याज का पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसको ऐसे अकेले ही खाना चाहिए, तभी आपको इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब तो ये जान गए दोस्तों प्याज के फ़ायदे के बारे में और प्याज को हमें कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपको अगर स्वस्थ व निरोग रहना है तो कुछ अपने डेली रूटीन में आप परिवर्तन कर लीजिए। जैसे प्राकृतिक नियमों का आप जरूर पालन करिए, खाना खाने के नियमों का आप पालन करिए, कभी आपको बीमारी नहीं होगी। पानी पीने के नियमों का पालन करिए। ये खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के नियम क्या है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप मित्रों देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और उस नियमों का आप पालन करिए, कभी बीमार नहीं होंगे। अब उसका भी साइंटिफिक रीजन है, यह आयुर्वेद के हिसाब से मानता है। आयुर्वेद यही मानता है ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है प्रकृति के हिसाब से खाने को पचाता है, प्रकृति के हिसाब से हमारे शरीर में विकार आते हैं। और जब इसी प्रकृति के उल्टा हम खान पान करते हैं या प्राकृतिक नियमों का हम पालन नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक दूसरे के विरोधी होती है, लेकिन हम उसे खाते हैं। तो जब एक दूसरे के विरोधी है और उसे हम ले रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कभी कभी वही चीज़ें पॉइजन का रूप ले लेती हैं और वही खाना हमारा ठीक से, जो खाने से हम जीवित रहते हैं, वही खाना हमारे लिए जहर भी बन जाता है। जैसे अगर हम खाना खाते समय पानी पीते तो खाना हमारा पचता नहीं, वो खाना हमारा सड़ जाता है और जब ये खाना सड़ता है तो हमारे शरीर में 100% बीमारियों को जन्म देता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी, तरह तरह की बीमारियां होती है।
जैसे लोग कहते हैं कि हमारा पेट फूल रहा, पेट क्यों फूलता? पेट कभी नहीं फूलेगा। बस एक नियम अपना लीजिए, रात का खाना आप जब भी खाइए नाम मात्र खाइए। रात का खाना खाने के बाद आधे घंटे तक उसी मुद्रा में बैठे रहिए, सुखासन में बैठे रहिए, और उसके बाद आप कम से कम 1000 कदम टहलिए, 1000 कदम। और रात का खाना कितना होना चाहिए? 1-2 रोटी, बस 1 से 2 रोटी आप खा लीजिए, बस पता ही न चले आपने खाना खाया। हाँ, हो सके तो प्रयास करिए 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीने का खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो आपका पेट ही नहीं फूलेगा। पेट कब फूलता है? जब आप ओवर खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा, और तली भुनी चीज़ें खाते हैं। शाम का खाना तो नाम मात्र होना चाहिए, सब्जी रोटी, साग रोटी बस। और आप दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी, यहाँ तक कुछ लोग रात में गोश्त मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें भर पेट खाएंगे और तुरंत आप सो जाएंगे। जब आप खा के तुरंत सोते हैं तो भई लीवर को भी आराम चाहिए, आपके पेटों को भी आराम चाहिए, तो भी आराम मुद्रा में हो जाती है। वो खाना ठीक से पच नहीं पाता, तो फिर पेट फूलता है। और कभी-कभी ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट की धड़कन गैस की वजह से बढ़ जाती है। हार्ट ज़्यादा तेज़ पंप करने लगता है, और ज़्यादा हार्ट पंप करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर रात में हाई हो जाता है। कितने लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कितने लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। तो दोस्तों इस वजह से पेट फूलता है। पेट फूलना, कब्ज, गैस, एसिडिटी होना, ये आपके प्रकृति के नियम पर डिपेंड करता है। ये आप प्रकृति नियम को आप सुधार लीजिए, ये सारी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।